वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जी एस एन स्टैनो 2025 टीयर टू की ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर जिसके अंदर हम देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आने वाला है उसके अंदर आप किस तरीके से 35 प्लस का स्कोर कर पाओ। उसको आज हम समझेंगे कि आपके यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आपके यहाँ पर जो टॉपिक है एक अवार्ड्स डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर सेक्शन के अंदर यहाँ से क्या सवाल आ सकते हैं, क्योंकि जीके के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी। हम इन सबको तो देखने ही वाले हैं कि आपको इनकी कैसे तैयारी करनी है। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ से अगर आप तैयारी करोगे तो ये मानकर चलो कि आप वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे सवाल सही करके आओगे। ठीक है। बहुत ही रेयर होगा कि आपका कोई सवाल छूट जाएगा, और मैं जो आपको यहाँ पर बात बता रहा हूँ, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये वाली बातें ऑलरेडी पता है। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर हमारे साथ लगकर आप तैयारी कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उसी को देखते हैं कि यहाँ पर आप किस तरीके से कर सकते हो आखिरी के दिनों के अंदर तैयारी, और कैसे पूरी जी को यहाँ पर कवर कर सकते हो, कैसे पूरी यहाँ पर कंप्यूटर को कवर कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए। सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सारे जो भी हैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, है ना, और ज्योग्राफी हो, तो जितने भी हैं सारे के सारे हम देखने वाले हैं। और आज ये समझेंगे कि यहाँ पर ये जो अवार्ड्स है ये आपको किस तरीके से करना है और यहाँ से कैसे सवाल आएँगे। अवार्ड्स भी आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये भी आपका जनरल नॉलेज के अंदर दे रखा है। और यहाँ पर पूरी जीके आप यहाँ पर किस तरीके से तैयारी कर सकते हो उसकी, वो भी हम आज समझने वाले हैं। तो वीडियो यहाँ पर पूरा आखिर तक देखना, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अब ये वाली चीज़ मैं यहाँ पर कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव 2 सेक्शन होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव के 60 सवाल आएँगे एमसीक्यूज़ के, और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के 10 सवाल आएँगे। डिस्क्रिप्टिव में 1 सवाल यहाँ पर 4 मार्क्स कैरी करेगा, ये यहाँ पर थोड़ा यूनिक है ना? इसका यहाँ पर थोड़ा-सा उस हिसाब से हर एक सवाल का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, और 10 सवाल यहाँ पर 40 मार्क्स कैरी करेंगे। और उस हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की किस तरीके से तैयारी करनी है, ये एक सवाल बन जाता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल नॉलेज के अंदर, तो देखो जनरल नॉलेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम ऑलरेडी क्या-क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं, और जिनको अभी तक नहीं पता है तो वो यहाँ पर अब जान लें कि जैसे इंडियन हिस्ट्री है, ये हम पूरा यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर कर चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी भी कर चुके हैं, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी भी हो चुकी है, और यहाँ पर इंडियन पॉलिटी भी हो चुकी है। जो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो सब ये वाली बात जानते हैं, ठीक है? और यहाँ पर करंट इंडिया एंड वर्ल्ड के ऊपर भी हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया था। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, इसके अलावा देखो यहाँ पर 3 टॉपिक्स बचते हैं। एक बचता है आपका यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च, एक बचता है आपका अवार्ड्स, और एक बचता है आपका स्पोर्ट्स। तो आज के वीडियो के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं, वो हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर अवार्ड्स। तो अवार्ड्स यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक आ जाता है कि अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि जनरल नॉलेज के अंदर अगर ये लोग डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप लोगों से कुछ सवाल बनाएंगे, तो अवार्ड्स पे ये लोग क्या सवाल बना लेंगे आप लोगों से। ये एक बहुत यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि भाई क्या सवाल बन सकता है अवार्ड से। ये एक बहुत ही एक क्वेश्चन है जो कि अभी तक नहीं पता काफ़ियों को, और आज मैं उसी को डिस्कस करने वाला हूँ कि क्यों ये ही यहाँ पर सवाल जनरली ये लोग पूछ सकते हैं, और वो आपको क्यों पता होने ज़रूरी हैं। आज हम उन सारे सवालों को डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। इसलिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी एस्पेक्ट हम यहाँ पर मिस आउट नहीं करेंगे। और जो भी यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि बाकी के यहाँ पर जो भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गई, पॉलिटी हो गई, या करंट अफेयर्स हो गए, ये सारे के सारे हमें कैसे तैयार करने हैं, क्योंकि मान लो हो सकता है ये आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे तैयार करनी है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप भी यहाँ पर इसको कवर कर सकते हो, मैं आपको समझा दूँगा आखिरी में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, हर एक चीज़ के बारे में बातें करेंगे। मॉक टेस्ट की भी बातें करेंगे, वो भी हमने निकाले थे आप लोगों के लिए, ठीक है? साथ में यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर सॉल्व किया था सीबीएसई का, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर केवीएसई यहाँ पर कराने वाला है, मतलब सीबीएसई कराने वाला है केवीएस का एग्ज़ाम। तो सीबीएसई का यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टर का पेपर था, वो भी हमने सॉल्व करा था आप लोगों के लिए। साथ में हमने यहाँ पर कंप्यूटर के लिए भी यहाँ पर निकाले थे सवाल डिस्क्रिप्टिव के, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सारी चीज़ों को देखने वाले हैं कि आपको किस तरीके से क्या करना है। अब यहाँ पर ध्यान दो, केवीएस, एनवीएस, जेएसएन, स्टेनो, टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पर जो पेपर होगा उसके अंदर एक टॉपिक अभी हमने यहाँ पर देखा था अवार्ड्स। अभी हमने यहाँ पर पीछे देखा था ये अवार्ड्स एक टॉपिक लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखो कैसे सवाल बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपके सामने है एक पहला सवाल। अब जनरली यहाँ पर देखो ये जो टॉपिक है आपके सामने अवार्ड्स, इसके अंदर अगर ये लोग आप लोगों से डिस्क्रिप्टिव का कोई सवाल पूछेंगे,
तो आप अगर यहाँ पर थोड़ा सोचो तो हो सकता है कि ये लोग आप लोगों से नॉर्मली कि ये वाला अवार्ड यहाँ पर किसको मिला था, ये पूछा जा सकता है, लेकिन उसके जो चांसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, आ सकता है ना? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर पेपर था, जो हमने सॉल्व किया था सुपरिटेंडेंट का, तो उसके अंदर एक डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन था। तो वो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉल्व किया था और उसका पेपर भी ढूँढा और उसको पूरा सॉल्व भी किया और उसके सॉल्यूशन भी आपको दे दिए, ठीक है? उसके अंदर भी हमने यहाँ पर पूरा वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो इसके बाद आप वो भी जाकर देख लेना, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ तो देखो सीबीएसई जो है वो ऐसे सवाल भी पूछ लेती है कि डायरेक्टली भी पूछ लेगी कि ये वाला अवार्ड यहाँ पर किसको मिला था, ठीक है? और कौन यहाँ पर रनर अप था, हो सकता है डिस्क्रिप्टिव में वो पूछ लें। जनरली काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि नहीं ऐसा सवाल डिस्क्रिप्टिव में कोई कैसे पूछ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है, ठीक है? सीबीएसई का अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो उसके अंदर ऐसा हुआ है। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये सारी बातें पता हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिनको नहीं पता वो आप कोई अपडेट मिस कर दोगे, एग्ज़ाम के अंदर पीछे रह जाओगे। यहाँ पर काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चे जितने भी हमें दिखते हैं वो सब बताते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी खासी चल रही है आपकी वजह से। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें आप मिस आउट कर रहे हो, आपको नहीं पता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर कनेक्ट होते हो तब आपको पता चलता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें आपने अभी तक नहीं देखी थी और आप यहाँ पर टियर 2 की दौड़ से आप बाहर हो जाओगे अगर आप यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करोगे हमारे साथ मिलके। अब अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो देखो जनरली यहाँ पर सबसे पहले आपको जो कवर करना चाहिए डिस्क्रिप्टिव के अंदर वो अ, ऐसे सवाल आपको कवर करने चाहिए जिनके अंदर जो अवार्ड्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हो और यहाँ पर कौन सी उसकी सिग्निफिकेंस है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड हो। जैसे आपके सामने यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड क्या होता है, उसकी यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है। ऐसे बेसिक सवाल सबसे पहले आपको कवर करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पर ये सब नहीं देखना है कि कौन क्या जीता करंट अफेयर्स में से, वो सब आपको देखना ही देखना है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर भी आने वाला है। आप ये भी जानते हो कि ऑब्जेक्टिव के भी 60 सवाल आएँगे, मतलब एमसीक्यूज़ आएँगे जिनके अंदर आपको 4 खाने में से 1 खाना यूँ भरना होगा, ठीक है? क्योंकि आप देख सकते हो ओएमआर बेस्ड होगा। तो बाकी का यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्टिव जिसके अंदर आपको थ्योरी लिखनी है ना? सवालों के जवाब लिखने हैं। तो उसके अंदर आपको ऐसे सवाल तो तैयार करने ही करने हैं, लेकिन जो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़े होंगे वो भी आपको हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर उनका जवाब लिखना पड़ जाए। हो सकता है कि ये पूछ ले कि ये बताओ कि इस साल के अंदर ये वाला अवार्ड किसको मिला? क्योंकि सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर ऐसे कुछ 1-2 सवालों के अंदर ऐसी झलक देखने को मिली है। अब आप यहाँ पर ध्यान दो कि जैसे भारत रत्न है, उसके बारे में हमें पता है कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है? एक अब यहाँ पर शुरू हुआ था 1954 के अंदर हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फैक्ट जो भी हैं हमने लिखे हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। इंग्लिश के अंदर भी लिखे हैं और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी लिखे हैं, ठीक है? किसी को भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसके अंदर क्या दिया जाता है, जनरली यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो इसके अंदर प्रेसिडेंट के यहाँ पर साइन होता है और यहाँ पर एक पीपल शेप्ड मेडलियन यहाँ पर दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो इसके बारे में यहाँ पर आना लाजमी है। इसके बाद देखो आपके पास यहाँ पर अगला सवाल आता है। अगले सवाल के अंदर क्या दे रखा है कि आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंस बतानी है जनपथ अवार्ड की। अब इस अवार्ड के बारे में आपको यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, है ना? जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड के अंदर यहाँ पर ये सबसे पुराना अवार्ड है, हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है और इसके अंदर यहाँ पर बेसिकली ये कब इंस्टीट्यूट हुआ था, ये 1961 में हुआ था। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किनको दिया जाता है, अगर मान लो यहाँ पर कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करता है किसके अंदर, लिटरेचर के अंदर, ठीक है? तो उनको दिया जाता है। साथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो आप लोगों से ये इस तरीके से पूछ सकते हैं, है ना? कि कोई भी एक पर्टिकुलर अवार्ड है, उसके बारे में यहाँ पर उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो किनको दिया जाता है, उसके अंदर क्या-क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अवार्ड सेक्शन 1 यहाँ पर दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है? और ये टियर 2 का सिलेबस है जिसके अंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना है क्योंकि वहाँ पर वो लोग हो सकता है कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको हर चीज़ कवर करते हुए चलनी है, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये किनको दिया जाता है, जनरली ये इंडियन राइटर्स को दिया जाता है, जो कि यहाँ पर किसी भी इंडियन लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं, जो कि 8th शेड्यूल के अंदर दी हुई हैं भाषाएँ, ठीक है? और अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या प्राइज़ मिलता है ना? इस अवार्ड के अंदर, तो जनरली यहाँ पर 11 लाख मिलते हैं और यहाँ पर एक साइटेशन मिलता है और अगर हम यहाँ पर देखें, एक गॉडेस सरस्वती का यहाँ पर एक ब्रॉन्ज़ रेप्लिका मिलता है, ठीक है?
तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर फैक्ट्स हैं वो सारे हमने ले लिए हैं और जनरली जब आप यहाँ पर इन सब का मतलब जवाब लिखोगे तो आप लगभग 60 टू 80 वर्ड्स के अंदर लिखना, ठीक है? तो लगभग एक सवाल यहाँ पर 4 मार्क्स कैरी करेगा, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपने अपना यहाँ पर जवाब प्रिसाइज़ लिखा है तो बहुत बढ़िया बात है ना? लेकिन अगर यहाँ पर आप इस तरीके से पूरा प्रिसाइज़ नहीं लिख सकते तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा-सा ज़्यादा लिखोगे, ठीक है? और हमने यहाँ पर एकदम इसको प्रिसाइज़ तरीके से लिखा है ताकि आपको सारे के सारे यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं वो टिप्स के ऊपर याद हो जाएँ। और ये दोनों भाषाओं के अंदर है, तो यहाँ पर किसी को भी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आप देख सकते हो कि जैसे ये हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है? बहुत माना हुआ अवार्ड है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो चौथा सवाल यहाँ पर क्या दे रखा है कि नोबेल प्राइज़ के ऊपर। अब नोबेल प्राइज़ की बात नहीं करें और अवार्ड्स की बात करें तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? तो इसकी यहाँ पर पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि इसके बारे में ये लोग पूछ सकते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछ सकते हैं, ठीक है? जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जितने भी अवार्ड्स हैं, ठीक है? जैसे ये हो गया यहाँ पर सिनेमा की फील्ड के अंदर, ठीक है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर अगला सवाल देखें, अगला सवाल हमने यहाँ पर चुना है पद्म अवार्ड्स के ऊपर, ठीक है? अब यहाँ पर देखो हायरार्की भी आपको पता होनी चाहिए, है ना? कि यहाँ पर कौन-सा सबसे बड़ा होता है, कौन-सा सबसे छोटा होता है, जैसे कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म श्री होता है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए और कौन-सा यहाँ पर सबसे बड़ा माना जाता है, कौन-सा उसके बाद माना जाता है, तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हायरार्की पता होनी चाहिए, क्राइटेरिया पता होना चाहिए, ठीक है? और ये दोनों लैंग्वेजेज़ के अंदर आपके पास अवेलेबल है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपकी यहाँ पर पूरी इंडियन हिस्ट्री ये भी हमने कवर करी है। उसके बाद यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफ़ी, उसके बाद यहाँ पर इंडियन पॉलिटी और यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी और यहाँ पर आप देख सकते हो करंट अफ़ेयर्स भी यहाँ पर हमने इंक्लूड करे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर ये सिलेबस के अंदर भी देख सकते हो। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफ़ी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफ़ेयर्स ये सब इंक्लूड किया और आज हमने यहाँ पर अवार्ड्स भी इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है? तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। अब आप यहाँ पर सोचोगे जो यहाँ पर नए हैं कि हमें यहाँ पर इनको एक्सेस किस तरीके से करना है तो उसकी भी हम बात करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले एक बात को ध्यान रखो कि यहाँ पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को क्योंकि यहाँ पर आप सारी अपडेट्स मिस कर दोगे। हम यहाँ पर आप लोगों के साथ पूरा लगकर पूरी टियर 2 की तैयारी ही करा रहे हैं, ठीक है? बच्चों ने हमें बोला कि आप शुरू करिए, है ना? और हमें यहाँ पर ज़रूरत है इस सारी चीज़ों की, तो हमने यहाँ पर लगकर बहुत घंटे लगते हैं, 7-8 घंटे लगते हैं, है ना? और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इसी तरीके से यहाँ पर आपकी मदद कर पाएँ, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पर आप चैनल के साथ जितना जुड़ोगे हमें उतनी ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि हमें लगता है कि हमने यहाँ पर मेहनत करी है ना? बहुत घंटों की मेहनत जाती है, ऐसे बाइलिंगुअल के अंदर तैयार करना और सारे सवालों को सोचना, सारे यहाँ पर एस्पेक्ट्स को ढूँढना और उसके बाद यहाँ पर सिलेबस को देखते हुए सारे सवाल और जवाब यहाँ पर तैयार करना और इस तरीके से यहाँ पर प्रेज़ेंट करना क्योंकि हमारी प्रेज़ेंटेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से है ताकि आपको सारी चीज़ें सॉर्टेड लगें, ठीक है? तो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है, तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी अपडेट खुद ना मिस कर दो और हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। साथ में अगर हम बात करें कि इसी तरीके से यहाँ पर आप और कंटेंट भी यहाँ पर ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? टेलीग्राम का यहाँ पर जो चैनल है हमारा, उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहाँ पर जैसे ही आप कनेक्ट होगे तो आपको ये सारा यहाँ पर जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल वो आपको मिल जाएगा। आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और अगर मान लो आपको लिंक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यहाँ पे टेलीग्राम की ऐप खोलोगे, वहाँ पर भी अगर आप लर्निंग एरा सर्च करोगे तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी यहाँ पर स्टडी मटेरियल है केवीएस एनवीएस टियर 2 डिस्क्रिप्टिव का। अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि यहाँ पर हम क्या-क्या निकाल चुके हैं ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना कर दो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखो ये वाली चीज़ यहाँ पर आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री हो गई, है ना? या इकोनॉमी हो गई मतलब इकोनॉमिक्स हो गई या आपकी यहाँ पर पॉलिटी हो गई और पॉलिटी के बाद यहाँ पर आपका हो गया ज्योग्राफ़ी हो गई और यहाँ पर आपके हो गए करंट अफ़ेयर्स हो गए, ठीक है? और आज के वीडियो के अंदर आपने देख लिया है कि अवार्ड्स यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर हम बना चुके हैं, ठीक है? अवार्ड्स भी यहाँ पर आपके लिए बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव के जो भी सवाल आ सकते हैं इन सब में से, ठीक है? अब अगर हम इसके बाद बात करें ये सब हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं।
और आगे भी यहाँ पर जो बचा हुआ है वो भी कवर करेंगे। इसलिए चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि कुछ अपडेट मिस ना कर दो, नहीं तो आप रेस के अंदर पीछे हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़ोरों-शोरों से। तो आप अगर टियर 2 निकालना चाहते हो तो आपको यहाँ पर अप टू डेट रहना पड़ेगा और यहाँ पे कोई भी नोटिफ़िकेशन मिस मत कर देना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने 3 मॉक टेस्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाले हैं। अभी तक हमने यहाँ पर 3 ही इसलिए निकाले हैं क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जो टाइमिंग है वो लगभग यहाँ पर 2.5 घंटे मिलने वाले हैं। तो हमारे हिसाब से 2.5 घंटे आर मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि 70 सवाल ही हैं, 60 सवाल ऑब्जेक्टिव के, 10 सवाल डिस्क्रिप्टिव के। तो उसके लिए यहाँ पर 2.5 घंटे मोर देन इनफ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर भी सिर्फ रीजनिंग ही आ रही है ना? जो कि थोड़ा सा टाइम लेगी, बाकी आप कर लोगे। तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़े बहुत मॉक टेस्ट और निकाल देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, हम जनरली कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? कि आपका यहाँ पर कोई भी एस्पेक्ट छूट ना जाए, क्योंकि आज हमने अवार्ड्स को कवर किया है, वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, ठीक है? तो कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए। अब अगर मैं इसके बाद बात करूँ, हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए जो सीबीएसई यहाँ पर आपका कंडक्ट करा रही है केवीएस एनवीएस का पेपर, तो सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर भी यहाँ पर एक एग्ज़ाम लिया था सुपरिटेंडेंट का। उसके अंदर एक डिस्क्रिप्टिव सेक्शन था जिसका ऑलमोस्ट सेम सिलेबस था जीके का, ठीक है? तो उसका यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो हमने पूरा सॉल्व कर दिया था ढूंढ के। वो भी हमने आप लोगों के लिए किया था, तो अभी तक अगर जिनको नहीं पता तो वो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जीके और कंप्यूटर का यहाँ पर जो है, वो भी हमने यहाँ पर लगभग 2 पार्ट निकाले थे कि इसके यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड सवाल बन सकते हैं, पार्ट 1 एंड 2, और वो यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्टिव के यहाँ पर क्या-क्या सवाल हो सकते हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर इंक्लूडेड थे, ठीक है? तो ये भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और यहाँ पर हम और भी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लाते रहेंगे आपके लिए। डेली यहाँ पर जो है कंटेंट हम लाते हैं, उसके ऊपर 6-7 घंटे हमें लगते ही लगते हैं, ठीक है? डेली का है रूटीन, और ये सब हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आपको कुछ भी मतलब पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर अभी तक नहीं जुड़े हो दोनों जगहों से, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो या यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हो, तो दोनों जगहों से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब को और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो। क्योंकि अगर मान लो आपने एक भी दिन के बाद अगर वो इंपॉर्टेंट अपडेट देखी, तो और आपने नहीं देखी, मतलब आपने स्किप कर दिया उससे पहले, है ना? सोचा कि ठीक है मैं बाद में चेकआउट कर लूँगा, तो तब तक बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा और आप रेस के अंदर पीछे हो जाओगे। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर हम डेली इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जितना यहाँ पर हम हो सकता है हम उसके ऊपर लगे हुए हैं आपके लिए। तो जुड़ जाना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। बाकी केवीएस, एनवीएस का यहाँ पर जैसे ही टियर 2 हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर हमने टाइपिंग की भी आपके लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करके रखी है, सारी चीज़ें पहले से सोच के रखी हैं। तो टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर आपके लिए बना रखा है, क्योंकि टाइपिंग भी यहाँ पर निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है ना? इतनी आसान बात नहीं है यहाँ पर इतनी स्पीड को ला पाना। जब आप देने बैठोगे आपको समझ आएगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपने टाइपिंग की तैयारी पहले से शुरू नहीं करी। तो हमने यहाँ पर ये भी पहले से एस्पेक्ट सोच के रखा है। तो इसके अंदर देखो बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। इसके अंदर आपको देखो टाइम मोड मिलेगा, जिसके अंदर आप टाइम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने टाइम का यहाँ पर ये टेस्ट देना है। साथ में आप यहाँ पे वर्ड मोड को भी चुन सकते हो। वर्ड मोड क्या करता है कि जितने आपको यहाँ पर शब्द चाहिए, जितने टाइप करने हैं, उतने ही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आपके पास बैकस्पेस ऑन ऑफ करने का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर बैकस्पेस का साउंड का ऑप्शन है, यहाँ पर एग्ज़ाम मोड का ऑप्शन है। साथ में यहाँ पर लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको दिख सकती है, मतलब अगर आप इसको दबाओगे तो यहाँ पर जैसे-जैसे आप टाइप करोगे ऊपर वाला मैटर, तो वैसे-वैसे आपको यहाँ पर आपकी लाइव स्पीड दिखेगी, अगर आप यहाँ पर इसको पहले से ही दबाकर रखोगे तो, ठीक है? तो ये बहुत यूज़फुल फ़ीचर है। इससे आपको पता चलता है कि आप अभी धीरे लिख रहे हो या तेज़ लिख रहे हो। साथ में आप यहाँ पर फ़ॉन्ट को ज़ूम आउट कर सकते हो, यहाँ पर ज़ूम इन भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आप शब्द हाइलाइट करना चाहते हो, हाइलाइट ऑन करना चाहते हो कि हर एक वर्ड यहाँ पर हाइलाइटेड में दिखे, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है? प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है। शुरू के अंदर दिक्कत आती है तो लोग इस तरीके से भी करते हैं, है ना? सारे यहाँ पर साधन उनके पास प्रोवाइडेड रहते हैं। और अगर मान लो यहाँ पर आपके सामने जैसे स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग है, जैसे ये वाला पैसेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और वैसे ही आप यहाँ पर उसको नीचे लिख रहे हो। तो बहुत यहाँ पर यूज़फुल रहता है। लेकिन अगर मान लो आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग है, वो हो जाती है यहाँ पर पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग, कि आपको पेपर की तरफ देखकर यहाँ पर लिखना है, तो आप इस पैसेज को डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे और इसका प्रिंट निकाल लोगे पेपर के ऊपर, तो पेपर को देखते हुए आप यहाँ पर पूरा मैटर इस जगह पर लिख सकते हो, ठीक है? और आपको अगर ये वाला यहाँ पर पैसेज यहाँ पर दिक्कत करे, सामने दिख रहा हो, तो आप यहाँ पर हाइड पैसेज भी कर सकते हो। तो मतलब ये ऑनलाइन टाइपिंग, मतलब स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग के लिए भी बहुत कारगर है और यहाँ पर ऑफलाइन टाइपिंग के लिए भी ये बहुत कारगर सॉफ्टवेयर हमने बना रखा है आपके लिए। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर मंगल इंस्क्रिप्ट, कृतिदेव और गेल यहाँ पर तीनों अवेलेबल हैं। आपको किसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो गिवन है, आप वहाँ पर आपका मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो आपकी यहाँ पर जो भी क्वेरी होगी वो हम सॉल्व कर देंगे।
बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही। और अगर आप यहाँ पर कोई भी अपडेट यहाँ पर मिस नहीं करना चाहते तो यहाँ पर चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो यहाँ पर आप थोड़ा लेट हो जाओगे और आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टॉपिक को मिस आउट कर दोगे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि अभी तक हमने इतना मैटर अपलोड कर दिया है कि आपको स्क्रॉल करते हुए देखना पड़ेगा सारा, है ना? कि ये यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, अभी भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, इसलिए हम उसको रीअपलोड नहीं कर रहे हैं, नहीं तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो एक बार यहाँ पर जब सारी चीज़ें निकाल देंगे तो उसको रीअपलोड भी कर देंगे। लेकिन उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर स्क्रॉल करते-करते यहाँ पर देख लेना ऊपर, है ना? जो भी आपको लगे कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। उसके ऊपर भी हम सोचेंगे कि कुछ निकाल दें, ठीक है? उसके ऊपर भी कुछ काम चल रहा है अभी, और अभी जैसे ही डिस्क्रिप्टिव ख़त्म हो जाएगा वैसे हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर आ जाएँगे, ताकि हम उसकी भी तैयारी आपको करा पाएँ, ठीक है? लिमिटेड टाइम के अंदर। तो चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई अपडेट मिस ना कर दो। और यहाँ पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करके और हाइप का बटन दबा के। बाकी यहाँ पर साथ में निकालते हैं इस पेपर को और पूरी जान लगाते हैं हम, है ना? तो हम भी यही चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर जान लगा के पढ़ो, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हमारा यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है, आप उसके ऊपर भी हमें टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी हो, हमें जैसे ही वक्त मिलेगा हम आपको मैसेज का रिप्लाई दे देंगे।